खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना, तो आनंद की आंखें नम हो गईं। फिर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का संशय मत रखिए। लेकिन सारे भिक्षु चुप रहे। 3 बार तथागत ने प्रश्न पूछा, लेकिन सब चुप रहे। तथागत अब वृद्ध हो चले थे। पूरा जीवन आनंद ने गौतम बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा की। एक दिन जब तथागत आराम कर रहे थे, तब कुटिया के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। तथागत ने आनंद से पूछा, बाहर कौन है जो इस तरह व्याकुल होकर विलाप कर रहा है? आनंद ने कहा, भंदे भद्रक रो रहा है, वो आपके दर्शन के लिए आया है। गौतम बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया के अंदर आया, वो गौतम बुद्ध के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स? भद्रक ने कहा, आपकी वृद्ध अवस्था देखकर मैं विचलित हो गया हूं। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भद्रक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर बोले, भद्रक, अपने दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। अज्ञानी लोग ज्ञान और शक्ति को बाहर खोजने का प्रयास करते हैं। वे केवल भटकते रहते हैं और उनके हाथ हमेशा खाली रहते हैं, जबकि मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर उचित मार्ग पर चलने वालों को कभी संदेह नहीं होता और लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तथागत के शब्द भद्रक के हृदय में उतर गए। उसके संशय शांत हुए और उसे संतोष प्राप्त हुआ। इसके बाद तथागत संघ के साथ यात्रा करते हुए पावा नाम की जगह पहुंचे। इस समय तथागत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यहां तथागत एक लोहार कुंदा कुमार पुत्र के आमों के बगीचे में ठहरे। कुंदा ने तथागत और भिक्षुओं को खाने के लिए मीठे चावल, रोटी और मशरूम दी। गौतम बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी तो संग में बंटवा दिए, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दिए। उन्होंने थोड़े से मशरूम खाए और बाकी जमीन में गड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इसे कोई और पचा नहीं सकता। मशरूम खाते ही वे बीमार हो गए। उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, लेकिन तथागत यात्रा नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए कुछ देर उन्होंने आराम किया, फिर आगे यात्रा पर निकल गए। अंत में कुशीनगर पहुंचे और आनंद से बोले, मेरा जन्म 2 विशाल वृक्षों के बीच हुआ था, इसलिए अंत भी 2 विशाल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना सुनते ही आनंद रोने लगे। आनंद को रोता देख गौतम बुद्ध ने कहा, जो चीज उत्पन्न हुई है वो मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है। कुंदा के लिए संदेश। तथागत ने कहा, आनंद, एक ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु का दोष कुंदा को देंगे कि तुम्हारा भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहे। वो भी खुद को कोसेगा और जीवन भर पछतावा करेगा। इसलिए आनंद, जो मैं बात तुमसे कहूंगा, तुम कुंदा से ये सारी बात कहना। ये सारी बातें सुनकर उसके मन का दुख और पीड़ा कम हो जाएंगी। तुम कुंदा से कहना, मित्र कुंदा, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तथागत ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से लिया और फिर भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। क्योंकि 2 तरह की भिक्षा है जिनका सर्वोच्च कोटि का फल मिलता है। एक वो भिक्षा है जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया था, और दूसरा जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसलिए कुंदा ये विलाप करने का कारण नहीं है, बल्कि इस कर्म से तुम्हारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा और तुम्हारा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। आनंद, जब तुम कुंदा से ये कहोगे तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, कोई संदेह हो तो मुझसे प्रश्न करिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि तथागत सामने थे और हम उनसे कुछ पूछ न सकें। भिक्षु शांत रहे। तथागत ने फिर 2 बार और यही प्रश्न पूछा, फिर भी भिक्षु शांत रहे। जब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि हो सकता है कि गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आप अंतिम समय में कोई प्रश्न नहीं कर रहे, ठीक है, आप ऐसा मानिए कि एक मित्र है दूसरे मित्र से बात कर रहा है, ऐसा मानकर मुझसे प्रश्न कीजिए। भिक्षु फिर भी चुप रहे। आनंद ने तथागत से कहा, भंते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक भी ऐसा भिक्षु नहीं है जिसे बुद्ध मार्ग या अभ्यास को लेकर कोई संदेह या उलझन हो। तथागत ने कहा, प्रिय आनंद, तुम तो विश्वास से कह रहे हो, लेकिन मैं तो जानता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी 5 भिक्षु सहयोग हैं और सभी मुक्ति पाने वाले हैं।
इसके बाद भगवान बुद्ध ने आखिरी उपदेश दिया तथा ने कहा, मैं आप लोगों को केवल रास्ता दिखा सकता था, मैं अब आप लोगों को प्रेरित करता हूं। बढ़ो, आगे बढ़ो। जितनी भी चीजें आपने पकड़ रखी हैं ये सब जाने वाली है, सब निश्वर है। मन पर पूर्ण विजय पाने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से उद्यम करो। दोस्तों, इन वाक्यों में महत्वपूर्ण लेसन छुपे हुए हैं। सबसे पहले इम्परमानेंस यानी निश्वरता। तथागत कहते हैं कि दुनिया में हर चीज, हमारा शरीर, अनुभव, ज्ञान, पैसा, प्रसिद्धि, हार, जीत, ये सब कुछ निश्वर है, ये सब मिटने वाले हैं। हम केवल पसंद या नापसंद के चलते यानी अहंकार के चलते इन चीजों को पकड़े रहते हैं, इसलिए डर, चिंता और मन के विचारों में फंस जाते हैं। इसी को दुख कहते हैं। इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले निश्वरता को स्वीकारना होगा कि कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान, ये शरीर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। सब कुछ प्रकट होता है और नष्ट होता है, सब कुछ जन्म लेता है और मिट जाता है। हर विचार केवल आ रहा है और जा रहा है। इसके बाद सचेत होकर हमें इस पल में रहना है। तथागत के संदेश का दूसरा लेसन है माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी साधना और प्रयास पर पूर्ण भरोसा रखो, यानी जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में सचेत रहकर विचारों, इच्छाओं, वासनाओं, सुख दुख सबको बिना विचलित हुए देखो। ऐसा करने से हम प्रेजेंट मूवमेंट में यानी इस पल में रहते हैं और सभी प्रकार के संशय और दुख से दूर हो जाते हैं। तथागत कहते हैं कि जब मन नियंत्रण में होता है तो बाहर सहायता ढूंढने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए वही सफल होगा जो अपने अभ्यास से सच को जानेगा कि शक्ति और शांति का सोर्स आपके अंदर ही है। इसीलिए दोस्तों, यह बात जानो कि सारी शक्ति आपके एक निष्ठ अभ्यास में छुपी है। इसलिए अपनी सहायता खुद करो। इंसानी चेतना की 4 अवस्था होती है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई यह है कि मन आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मन आपको नहीं बल्कि आप में प्रकट होता है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।